आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 5 इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उसकी 2024 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन टी म्यू अल्फा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी देन द नल हाइपोथेसिस। तो इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास टी मॉड टी की वैल्यू लेस देन टी म्यू अल्फा होता है, वह ये जो म्यू होता है ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो अल्फा होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर कभी भी मॉड टी लेस देन टी म्यू अल्फा हुआ तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस। और अगर कभी भी मॉड टी ग्रेटर देन टी म्यू अल्फा है तो एक्सेप्ट किया था, तो इस बार हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपो को, नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं नल को रिजेक्ट कर रही हूँ तो नल का जो उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा ऑल्टरनेट। इसका मतलब वी एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जिसमें मैं समझाऊंगी कि नल क्या होता है, हाइपो और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो सिंस मॉड टी इज लेस देन टी म्यू अल्फा तो हमारा क्या आंसर हो गया, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो नल नल छोटा है, हाँ, तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, तो मैं बता देती हूँ। वन सैंपल जब हमारे पास होता है, वन सैंपल, तो अगर साइज ऑफ सैंपल n है, साइज ऑफ सैंपल n है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स n-1। क्लियर। और अगर हमारे पास टू सैंपल टेस्ट है, टू सैंपल टेस्ट, तो इस केस में हमारे पास दो सैंपल होता है, सैंपल 1 होता है, सैंपल 1, और एक होता है हमारे पास सैंपल 2, सैंपल 2। इसका जो साइज होता है वो n1 होता है, इसका साइज n2 होता है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हो जाता है हमारे पास n1 प्लस n2 माइनस 2। ये आया बेसिकली यहीं से। जैसे देखो, अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो n2 माइनस 1। इफ़ यू ऐड बोथ तो हमारे पास आ जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जो कि 3 मार्कर में आया था। The mean weekly sales for a 4-wheeler was 50 units per agency in 20 agencies. 20 agencies थी जिसमें उनका mean per sale क्या था, mean weekly sale 50. After an advertisement campaign, the mean weekly sales increased to 55. जैसे ही इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया, जो इनका वीकली सेल था वो 50 से 55 हो गया। तो स्टैंडर्ड डिविजन विद 10 ये गिवन है। टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वो सक्सेसफुल और नॉट। देखो, ये जो 50 से 55 हुआ है, ये दिख रहा है कि हमें इंक्रीज आया है, लेकिन हमें विद टेस्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है विच इज़ बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हमें ये चीज़ चेक करना है। विद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा हिंट होता है। यहाँ पे क्या गिवन है, 0.05, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2 सैंपल टेस्ट हो या 1 सैंपल टेस्ट, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। कुछ भी लिखने से पहले हम हमेशा नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस विच इज डिनोटेड बाय H0। H0 क्या लिखते हैं, देयर, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम HA से डिनोट करते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्या कोई सिग्निफिकेंट है, मतलब क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, तो मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
ठीक है। एंड ऑल्टरनेट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब ये जो 50 से 55 हुआ है, यस कोई ना कुछ इफेक्टिव हुआ है, ये इसका ये मतलब होता है। अब हम टी टेस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो हमारे पास टी का जो फॉर्मूला होता है, इन्होंने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस, एस इज द सैम्पल अपॉन में रूट एन, क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक्स बार का मतलब होता है सैम्पल का मीन, सैम्पल मीन। तो यहाँ पे क्या देगा, आफ्टर द कैंपेन ये कितना हो गया था, 55 हो गया था, 55। और वाई बार इज सॉरी म्यू इज पॉपुलेशन मीन विच इज 50, ठीक है। यहाँ पे हम कितने एजेंसीज में हम चेक करें, N20 में चेक करें। अब बस यहाँ पे पुट कर देते हैं और S इज गिवन 10, सो T हो गया x बार विच इज 55 माइनस म्यू इज 50 अपॉन में S इज 10 एंड रूट n इज गिवन 20, तो ये हो गया 5 अपॉन में 10, रूट 20 ऊपर चला जाएगा तो 1/2, रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 एंड रूट 5, 2 से 2 कैंसिल एंड रूट 5 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 2.24। तो मॉड टी, ताकि अगर कोई नेगेटिव भी आए तो हम उसे पॉजिटिव बना सके, मॉड टी इज गिवन 2.24 वेयर टी म्यू अल्फा विच इज़ गिवन विच इज़ टी 19, क्योंकि अगर 20 है तो एक कम हो जाएगा 19 एंड दिस इज गिवन 0.05, इट इज़ गिवन 1.729। तो अब ये चेक करके बताओ जो मॉड टी है इससे छोटी है ये बड़ी है, तो वी कैन सी मॉड टी इज ग्रेटर देन टी म्यू 0.05, क्योंकि 2.24 इज ग्रेटर देन 1.729। अब ये भी समझाया था कि अगर मॉड टी ग्रेटर है टी म्यू अल्फा से, इसका मतलब हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया नल तो क्या एक्सेप्ट हुआ, इट मीन्स एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या होती है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड द सैम्पल मीन, इट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन। यहाँ तक नहीं छोड़ना, इसके बाद उनसे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कैंपेन सक्सेसफुल था या नहीं था, तो हम बोलेंगे येस, कि जो एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज सक्सेसफुल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।